हेलो दोस्तों, मैं रितेश सर फ्रॉम आरके क्लासेज। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रोचक कहानी बताने वाला हूं मैथमेटिक्स में। जो आप जीपी पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि जीपी के अनंत पदों का योगफल a/1 - r। लेकिन आप कहीं पढ़ते हैं मैथमेटिक्स कहीं भी तो उनका प्रैक्टिकल यूज नहीं करते हैं। आज मैं आपको जीपी के प्रैक्टिकल यूज ज्योमेट्री से जोड़कर बताएंगे कि रियल में हम इसका कहाँ से कहाँ अप्लीकेट कर सकते हैं, इसका दैनिक जीवन में हम क्या उपयोग कर सकते हैं। आज हम लोग जो सीरीज लेकर आए हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन योर डेली लाइफ। तो ये क्या हो सकता है, आइए बात करते हैं। 1/2 प्लस, आप एक बात बताइए, क्या यह जीपी में नहीं है? तो जीपी के एस अनंत पदों का योगफल क्या होता है? 1/2/1 - 1/2, यही होगा क्या? आप कहोगे कि जी सर यही होगा। कितना आ गया ये मेरा? ये हो गया 1/2/1/2। ये कैंसिल आउट, ये क्या हो गया? 1 यूनिट हो गया। कितना आ गया ये मेरा? 1 यूनिट आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, इसका ज्योमेट्री में क्या यूज है? आप ऊपर जानते हैं कि ये गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल है, बट आपने अभी कभी भी मैथमेटिक्स के इतिहास में इस प्रकार नहीं पढ़ा होगा जो मैं आपको दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट। आप एक बात बताइए, ये समेशन ऑफ सीरीज क्या होता है? एक प्रकार का एरिया होता है। आप किसी भी चीज़ का एरिया निकालिए, ट्रायंगल का एरिया निकालिए, चतुर्भुज का एरिया निकालिए, आयत का क्षेत्रफल निकालिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्री में लेकर चलेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक लेता हूँ एक ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल ले रहा हूँ, डजंट मैटर। मैं एक ले रहा हूँ आपके सामने ट्रायंगल ABC। सपोज दैट मेरे भाई, सपोज दैट मैं इस ट्रायंगल के एरिया को क्या मान लेता हूँ? 2 यूनिट। क्या दुख दर्द है, मैं 2 यूनिट मान लेता हूँ, अच्छा बात है। अगर मैं इस त्रिभुज को हाफ कर दूँ, अगर मैं इसको हाफ कर दूँ, हाफ कर देता हूँ, या अगर मैं 1 यूनिट मानता हूँ, इस त्रिभुज के एरिया को मैं क्या मानता हूँ? 1 यूनिट, अच्छा बात है। इस त्रिभुज के एरिया को मैं क्या मानता हूँ? 1 यूनिट। लेकिन जैसे ही यहाँ से मैंने हाफ किया तो ये एरिया मेरा क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। हाँ ना बोल, यहाँ पर देख, ध्यान दे। फिर प्लस मैं क्या करता हूँ, इसके मिड पॉइंट को लेकर यहाँ पर कर दे रहा हूँ। तो क्या 1/2 का 1/2 मतलब 1/4, यानी 1/2 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या? आप बोलोगे कि जी सर होगा। इसके मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ। तो क्या ये 1/4 का 1/2, क्या ये 1/8 मतलब 1/2 का होल क्यूब नहीं होगा क्या? फिर इसका भी मैं हाफ कर दे रहा हूँ, इसका भी मैं हाफ कर दे रहा। इस प्रकार से अगर मैं हाफ कर दूँ तो ये मेरा एरिया क्या होगा? ये हो जाएगा मेरा 1/8 का हाफ मतलब 1/8/2 मतलब 1/16 यानी 1/4। इस प्रकार से मैं इसको हाफ करते चला जाऊँ इस त्रिभुज को, तो ये अनंत तक चला जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल क्या होता है? 1/2/1 - r मतलब 1/2/1/2। ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब अगर मैं इस एरिया को क्या माना था? पूरा 2 यूनिट माना था। अरे हाँ ना बोल। यानी ये जो एरिया मेरा था 1, ये पूरा एरिया था, ये पूरा एरिया था। एक मुझे बात, जब मैं हाफ किया तो ये पूरा एरिया 1 यूनिट आया। अगर इसी हाफ को मैं ये साइड ले लूँ तो क्या इस प्रकार मेरा टोटल एरिया 1 + 1 यानी 2 यूनिट नहीं हो जाएगा क्या? तो ये था जो हम लोग जीपी का एप्लीकेशन करना सीख लीजिए भाई। ये पूरा जो एरिया आया ना, ये जो पूरा मेरा एरिया आया 1 यूनिट आया। मैंने टोटल को माना कितना था? 2 यूनिट माना था। लेकिन ये 1, आप एक बात बताइए, आप यहाँ से देख लिए कि 1/2 1 - r, a/1 - r गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल a/1 - r। तो 1 यूनिट कितना? 1 यूनिट आया। फिर इसका भी तो इस प्रकार हाफ लेंगे तो फिर ये भी तो 1/2 होगा। फिर वो ये 1/4 होगा। फिर मिड पॉइंट लेंगे 1/8 होगा। फिर मिड पॉइंट लेंगे 1/16 होगा। इस प्रकार से अगर ये 1 यूनिट है तो क्या ये 1 यूनिट नहीं होगा क्या? और टोटल एरिया कितना आ गया? 2 यूनिट, और 2 यूनिट मैंने माना था। तो ये मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये 1/2 + 1/2 का होल स्क्वायर + 1/2 का होल क्यूब डॉट ये जो होता है ना, ये किसी त्रिभुज के मिड एरिया जो होता है ना, मिड पॉइंट का एरिया, इस साइड का एरिया
वहाँ से शुरू हो रही थी, फिर उसका एरिया, मतलब ये एरिया 2 भागों में विभाजित थी और टोटल एरिया 2 था, तो इस साइड का 1, इस साइड का 1, तब जाकर मेरा एरिया कितना आ गया, वो टोटल 2 आ गया।